एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। और आज हम कर रहे हैं पाइपलॉट के जो क्वेश्चन आंसर्स आपके सीबीएसई सिलेबस में आए हुए हैं, यानी कि जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स अब करने वाले हैं। कल हम पांडास के ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये पाइपलॉट का सिलेबस है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है, और ये मैं कवर कर चुकी हूँ डेटा विजुअलाइजेशन पाइपलॉट की आपकी जो वीडियो है उसमें, यानी कि ये वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें ये जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है वो मैं कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा आप प्लीज़ जाके देखो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझा रखा है और आई होप आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। पाइपलॉट की जो मैक्सिमम मैंने वेटेज देखी है वो 5 मार्क्स की है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आएंगे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स द कमांड यूज टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ, यानी कि कौन सी कमांड ग्राफ में हेडिंग देती है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखना। ठीक है, बट अगर आपने वो देख लिया है तो क्या करना है आपको, plt.show यानी कि plt को शो करो। ठीक है, या plt.plot plt को प्लॉट करो। एंड व्हाट इज plt हियर, plt इज मैटप्लॉटलिब की जो पाइपलॉट हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है उसका एलियस नेम है ये। ठीक है, plt.label क्या करना है, यानी कि शो करना है, प्लॉट करना है, लेबल करना है। हमें क्या करना है, हेडिंग देनी है। तो हेडिंग किससे देंगे आप, टाइटल से हेडिंग देंगे। ठीक है, तो इसको मार्क करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो बिफोर आप ये वीडियो देखें, क्योंकि अगर आपको ये टर्म्स पता नहीं होंगे ना तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब कैन बी यूज टू काउंट हाउ मैनी वैल्यूज फॉल। कौन सा ऐसा मतलब आपका ग्राफ होगा जिससे आप जिसे यूज़ कर सकते हो काउंट की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं एक इंटरवल में। ठीक है, एक इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं ये आप कैसे काउंट कर सकते हो, तो ये आप हिस्टोग्राम के थ्रू काउंट कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो दिस इज़ योर हिस्टोग्राम लाइक दिस समथिंग। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या होता है 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। सपोज करो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डियर 10 to 20 की एज के कितने लोग हैं, तो आपको यहाँ ग्राफ में क्या दिख रहा है, 3। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगी डियर 20 to 30 तक की एज के कितने लोग हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, 4। फिर मैं पूछूंगी 30 to 40 एज, तो आपको अप्रॉक्स 3 दिख रहा है। ठीक है, तो आपके बोलोगे मैम 3। तो हमें यही पूछना है कि काउंट हाउ मैनी वैल्यूज फॉल इन ईच इंटरवल। ये 10 से 20 क्या है, एक इंटरवल। 20 से 30 एक इंटरवल। 30 से 40 एक इंटरवल। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं वो ये पूछ रहा है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कितनी वैल्यूज आ रही है, तो दिस इज माई हिस्टोग्राम। अगर आपको बाकी ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है प्लीज रेफर द वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ एंड राइट द कोड टू प्लॉट इट। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आपको ग्राफ गिवन रहेगा, आपको इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो कि पहला तो ये लाइन ग्राफ है। ठीक है, अगर आपको ये ग्राफ में सिर्फ कोड ना देख के आप सिर्फ ग्राफ देखो तो आपको दिख रहा है कि ये लाइन ग्राफ है। ठीक है, दूसरा ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है, 2 से चालू हो रही है, और वाई की वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है, 1 से चालू हो रही है। एक्स की वैल्यू कहाँ पे एंड हो रही है, 7 पे एंड हो रही है, और वाई की वैल्यू कहाँ पे एंड हो रही है, 6 पे एंड हो रही है। देखो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग वैल्यू को एक प्लॉटिंग कर लो और एंडिंग वैल्यू को प्लॉटिंग कर लो और इन दोनों को ज्वाइन कर लो। तो वही चीज़ आपने की है। सबसे पहले आपने फाइल्स को इंपोर्ट किया है, जो कि बहुत नेसेसरी है, फाइल्स के इंपोर्ट करने के 1 नंबर है। ठीक है, plt.plot आपने क्या किया, plt प्लॉट किया। क्या प्लॉट किया, x और y। आपने 10th में किया होगा, जब भी आप प्लॉटिंग करते हो तो पहले कौन सी वैल्यू लिखते हैं, x की, और दूसरी कौन सी वैल्यू लिखते हैं, y की। तो प्लॉटिंग कैसे होगी, 2x की वैल्यू और 1y की वैल्यू। तो देखो 2 और 1। ठीक है, 7x की वैल्यू और 6y की वैल्यू, तो 7 6। ठीक है, और फिर आपने उसको शो कर दिया, क्योंकि ग्राफ जैसे आप प्रिंट कमांड लिखते हो ना, नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट लिखते हो, तो ग्राफ को अपने आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, plt.show। अल्टरनेटिव आंसर है import matplotlib.pyplot एज plt। ठीक है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करना।
फिर उसके बाद ए की वैल्यू लेना। अगर आप देखो ए इज़ 2, ठीक है, 2, फिर ए इज़ 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये आपको ए की वैल्यू मिल रही है, यानी कि एक्स एक्सिस पे आपको ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो आपने ये लिखा। फिर वाई एक्सिस पे आपको कौन कौन सी वैल्यू मिली है, 1 2 3 4 5 6, तो वाई एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। फिर आपने क्या किया, पीएलटी डॉट प्लॉट कर दिया ए कॉमा बी को, और फिर इसके बाद शो करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका नहीं शो करा रखा। प्लस आपका जो ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख रखा है उन्होंने, मैंने इन वैल्यू को ऊपर नीचे किया है, ये सही कोड है, ठीक है। सीबीएसई में बी एन ए थोड़ा सा गड़बड़ा रखा है, तो वो देख लेना। तो देखो, जब ये प्लॉट होगा तो कैसे होगा, 2 और 1, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, 2 और 1, तो 2 और 1, फिर क्या आएगा 3 और 2, तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 2, फिर 4 और 3, एक्स एक्सिस पे 4, फिर 5 और 4, फिर 6 और 5, और फिर 7 और 6। तो देखो, लास्ट की एक्स की वैल्यू कितनी है 7, और लास्ट की वाई की वैल्यू कितनी है 6। तो आपका ये ग्राफ बिल्कुल करेक्टली प्लॉट हो चुका है, बट सीबीएसई में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, वो आप देख लेना। और लास्ट में पीएलटी डॉट शो लगाना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आप लगा लेना। अब नेक्स्ट, ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेते हैं हर एक क्लास में। देखो, ये हमारा कौन सा ग्राफ है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा क्या है, बार ग्राफ है, ठीक है। और इसको आपको बार ग्राफ क्रिएट करना है तो पीएलटी डॉट बार यूज़ करते हो, अगर आपने वीडियो देखी आपको पता होगा, ठीक है। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी, आप इम्पोर्ट करोगे फाइल को। क्लासेस नाम का आपने यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल्स ले लिए, एक क्लासेस एक स्टूडेंट। देखो, ए लिया, बी लिया, एक्स लिया, वाई लिया, या कोई भी नाम ले रहे हो, ठीक है, वो आपका वैल्यू की तरह ही पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। बट हाँ, जो वैल्यू आप पहले लिख रहे हो वो एक्स बनेगी, और जो वैल्यू आप बाद में लिख रहे हो वो आपकी वाई बनेगी, ठीक है। एक्स जो होगा वो हमारा बॉटम में शो करेगा, और वाई जो होगा वो हमारा साइड में शो करेगा, ठीक है। अब अगर मैं x की प्लॉटिंग कर रही हूँ तो क्लासेस मेरा कैसे आएगा, यहाँ पे 7th 8th 9th और 10th, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस जो है वो इसे रेफर कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो इसे रेफर कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है, 40 45 35 44, तो 7th क्लास में 40, जो पहली वैल्यू है वो पहले के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ, तीसरी वैल्यू तीसरे, और चौथी वैल्यू चौथे के साथ, ठीक है, एंड सो ऑन। और फिर लास्ट में आप पीएलटी डॉट शो लिखेंगे अपने ग्राफ को शो कराने के लिए, ठीक है। आई होप आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का अल्टरनेटिव है, यानी कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप पहले वाला क्वेश्चन के प्रोग्रामिंग लिखो या इसकी प्रोग्रामिंग लिखो, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियोज़। और नेक्स्ट वीडियो रहेगी आई थिंक आपकी एसक्यूएल पे बेस्ड, या फिर जो आपका एक टॉपिक और रह गया है आई थिंक, तो उस पर बेस्ड हम करेंगे CSV वगैरह फाइल्स पे, ठीक है। तो आप स्टे कनेक्टेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और टेक केयर, बाय बाय।